इस देश में जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, ये किताब इन सब की रक्षा करता है। और इस किताब के बिना गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। और काफी समय से अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मिलकर इस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि 1947 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली, सच्ची आजादी नरेंद्र मोदी जी के समय मिली। तो साफ खुलकर वो कह रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आपने ये सब लड़ाई देखी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी कमजोर लोगों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर आक्रमण होता है, हिंसा होती है, तो वहां पे आपको राहुल गांधी दिखता है, हां या ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी दिल की लड़ाई है। ये जो देश है, नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। और इस देश की जनता के बीच में, इस देश की जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। नफरत कौन फैलाता है? मैंने देखा है। देखिए, शायद आप में से इतने लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चले हों। मैं चला हूं। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं और लाखों लोगों से मैं मिला। और मैं आपको बताता हूं, 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं, रास्ते में मैंने एक बार नफरत नहीं देखी, एक बार नहीं देखी। ये नफरत फैलाई जाती है, ये आपके दिल में नहीं है, गरीबों के दिल में नहीं है। ये नफरत नरेंद्र मोदी जी, उनका संगठन आरएसएस और उनके जो मित्र हैं, मीडिया के लोग फैलाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, और यहां फिर से दोहराना चाहता हूं, कि जहां भी ये नफरत का बाजार खोलेंगे, उसके सामने हमारी एक नहीं अनेक मोहब्बत की दुकानें दिखेंगी। क्योंकि नफरत से नहीं काटा जा सकता। हिंसा को, नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। ये हमारी विचारधारा है और ये हिंदुस्तान की विचारधारा है। मोदी जी आते हैं और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर अंत में जो आपका धन है, मेहनत की जो कमाई है, वो आपसे लेकर अदानी जैसे अरबपतियों को दे देंगे। सिस्टम यही है, आपका पैसा लो, आपको लड़ाओ और आपका पैसा सीधा अरबपतियों के जेब में डालो। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में कोविड फैल रहा था, अस्पताल भरे हुए थे, लोग मर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, ये सारे के सारे काम
छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खत्म करने के काम थे। ये सारे के सारे काम, इनकी हर पॉलिसी अरबपतियों के लिए दरवाजे खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आज सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप लाखों रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में देते हो और फिर पता लगता है कि रोजगार नहीं मिलता। रेलवे स्टेशन में कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले एक युवा मुझसे मिलता है। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? कुली का काम करता हूं। अच्छा, तुम कॉलेज गए? हां गया। क्या पढ़ा? राहुल जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं। पापा ने लाखों रुपए दिए प्राइवेट एजुकेशन के लिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। लाखों करोड़ों युवा जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, वो आज हिंदुस्तान में मजदूर का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक तरफ अरबपतियों की शादी, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की घड़ियां, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शादी में नाच के जाते हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, दुख और दर्द। नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य। अच्छा, लड़ाई चल रही थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी। बीच में अचानक से ऐसे खंबे पे केजरीवाल जी चढ़ के उतरे, खटखट 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 ऊपर तक। ये नया, ये, और कहा, जैसे ये खंबा दिख रहा है ना, ऐसे खंबे पे चढ़ गए और कहते हैं, अब मैं नई राजनीति लाऊंगा, मैं नई राजनीति लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। नाम पढ़ लेता हूं, नाम पढ़ता हूं। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, पांचवा सत्येंद्र जैन, छठा राघव चड्ढा, सातवां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए। कहां है? तो ये अपनी टीम बनाते हैं, और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? पहले गाड़ी में आए, छोटी वाली गाड़ी में। कौन सी थी भैया?
वैगन आर में आए, वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। उसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बड़े बड़े टेलीविजन, करोड़ों करोड़ों रुपए का, कितना करोड़ रुपए का है वो? 45 करोड़ रुपए का घर है। नई तरीके की राजनीति, ये था वायदा केजरीवाल का। झूठा वायदा था। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है, केजरीवाल मोदी जी तो सामने बोल देते हैं, मगर सोच केजरीवाल जी की भी वही है। वो सामने नहीं बोलते हैं, मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती, शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो इस बात को कि आपकी रक्षा करने वाला और आपकी रक्षा करने वाली सिर्फ एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और कहीं भी देख लो, जहां भी आप पे आक्रमण होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी आपको धमकाया जाएगा, जहां भी आपको डराया जाएगा, जहां भी आपको तंग किया जाएगा, वहां राहुल गांधी दिखेगा। और पिछले 20 साल देख लो, संभल में लोगों को मारा गया, राहुल गांधी किया। मैं नहीं पीछे हटता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी रक्षा करता हूं, मेरा यही काम है। लेकिन बोल के क्या गई है, जानकारी लो कि ये कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वाकई जनता के पैसे वापस जनता की जेब में डाले जा रहे हैं? क्या ये सच है कि उन सरकारों में जो जनता की संपत्ति है वो जनता की स्कीमों में जा रही है? जानकारी लो, अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वहां उन प्रदेशों में, उनसे पूछो। आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, झारखंड में महिलाओं को हर महीने कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। हिमाचल में 1500, कर्नाटक में 2000, झारखंड में 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके संघर्ष को पहचान रहे हैं। आपको पता चलेगा, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तेलंगाना में और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं, किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री आज के दिन मिल रही है। आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा था। लोगों की हार्ट की सर्जरी, कैंसर का ट्रीटमेंट, आंखों की सर्जरी सब मुफ्त में मिल रही थी। आपको पता चलेगा कि आज के दिन तेलंगाना में 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों का इलाज उनके घर में हो रहा है। ये सब आज के दिन जहां कांग्रेस की सरकारें वहां हो रहा है, यहां भी हो सकता है। यहां कांग्रेस आपको इस आधार पर गारंटी दे रही है कि करके अलग अन्य प्रदेशों में दिखा रही है। राजस्थान में पहली बार गिग वर्कर का बिल आया, मतलब एक विधेयक आया जिससे जो ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो लोग हैं, जो डिलीवरी में काम करते हैं, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पहली बार राजस्थान सरकार लाई। तेलंगाना में आज के दिन
जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके लिए 10 लाख का बीमा है। कर्नाटक में 4 लाख का बीमा है। गैस सिलेंडर तेलंगाना में 500 का मिल रहा है। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तब पुराना पेंशन लागू हुआ। गरीबों को घर बनाने के लिए कर्नाटक में 3.5 लाख की मदद मिल रही है। हिमाचल में 7 लाख की मदद, तेलंगाना में 5 लाख की मदद। ये सब आपका पैसा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है आप पे। गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी में मत रहिए। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ एक काम कर रही है, अपने कर्तव्य को समझ रही है, पहचान रही है कि जनता की संपत्ति जनता के हाथों में रहनी चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए। एहसान आप कर रहे हैं। ये देश एक लोकतंत्र है। जो नेता मंच पे खड़ा है, जिसका पद है, जिसके हाथों में सत्ता है, उस पर जनता ने एहसान किया है। जनता ने अपनी शक्ति दी है उसको, जनता ने सत्ता दी है उसको। वो जनता के प्रति जवाबदेह है, उसे जवाबदेह बनाओ। आप समझो कि अगर आज यमुना नदी साफ नहीं है, अगर यहां दिल्ली प्रदेश में कूड़े के 50 तल्ले ऊंचे पहाड़ हैं, अगर यहाँ की गलियां गंदगी से भरी हैं, यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ की नालियां बंद हैं, यहाँ की हवा में जहर है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो सरकार यहाँ चल रही है प्रदेश में और केंद्र में, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। वो आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वो आपके साथ विश्वासघात कर रही है। आप समझिए कि जो चुनाव है, जो 5 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है आपके जीवन में। इसकी बहुत ही गहरी अहमियत है। किसी के झांसे में मत पड़ो। कांग्रेस पार्टी यहाँ के लिए ऐसी योजनाएं ला रही है जो हर प्रदेश में उन्होंने करके दिखाई हैं। ले आओ एक बार कांग्रेस की सरकार, जिता दो इस बार कांग्रेस पार्टी को। जो आपके हक के लिए लड़ते हैं उनको आगे लाओ, जो आपके हक को कमजोर करते हैं उनको पीछे ढकेलो, उनको सबक सिखाओ। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो आपके लिए बनती हैं, कांग्रेस की नीतियां आपके लिए बनती हैं। प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे। जीवन रक्षा योजना, जिससे 25 लाख तक मुफ्त इलाज यहां दिल्ली में आपको मिलेगा। युवा उड़ान योजना, जिससे आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। युवाओं को 8,500 रुपए हर महीने 1 साल के लिए मिलेंगे, जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। फ्री बिजली की योजना मिलेगी, 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। महंगाई से मुक्ति की योजना, जिससे 500 में आपको सिलेंडर मिलेगा, फ्री राशन का किट मिलेगा। कांग्रेस को जिताओ, हमारे उम्मीदवार को जिताओ। आइए, आगे आइए, हाजी साहब को जिताइए। कांग्रेस की सरकार लाइए, एक ऐसी सरकार जिस पे आपको गर्व हो, जो इस प्यारी शहर को, जो आपकी प्यारी शहर है, जो आपकी अमानत है, उसको एक बार फिर बुलंद बनाए, इस देश का गर्व बनाए। जय हिंद। एक बार मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।